क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम उस जीवन से अलग नहीं हो जिसके लिए तुम आज प्रार्थनाएं कर रहे हो, कि तुम उस रूप से अलग नहीं हो जिसके पास सब कुछ है, शांति, स्वतंत्रता, प्रेम, समृद्धि। तुम उससे जुड़े हुए हो, उससे उलझे हुए हो, और यह ब्रह्मांड, यह ऊर्जा क्षेत्र सिर्फ एक संकेत का इंतजार कर रहा है। लेकिन वो संकेत सिर्फ तुम्हारी इच्छा नहीं है, वो संकेत है कि तुम कौन बनने का निर्णय लेते हो। एक ऐसा तुम जो पहले से ही उस जीवन को जी रहा है जिसका तुम केवल सपना देखते हो, जो अस्तित्व में सिर्फ कल्पना की तरह नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी के रूप में मौजूद है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का रहस्य यही है कि तुम उस जीवन से कभी अलग थे ही नहीं। तुम उसी जीवन से जुड़े हुए हो, उसी पल में, अभी, न कि कल, न कि तब जब तुम पूरी तरह हील्ड हो जाओगे, न ही तब जब तुम मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे, बल्कि इसी पल में। सवाल यह नहीं है कि क्या वो सपना असली है, सवाल यह है कि तुमने अब तक उस पर ट्यून क्यों नहीं किया। अगर तुम्हारी जिंदगी अटकी हुई लगती है, अगर तुम्हारे लक्ष्य दूर दूर लगते हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि वो लक्ष्य कहीं बहुत दूर हैं, बल्कि ये कि तुम्हारी वर्तमान पहचान अब भी उसी पुराने तुम से उलझी हुई है, जो संदेह करता है, जो हर निर्णय टालता है, जो अपने ही भीतर की शक्ति को देख नहीं पाता। लेकिन जिस पल तुम खुद को नए रूप में मान लेते हो, सोच में नहीं बल्कि अपने आंतरिक अनुभव में, उसी पल सब कुछ बदलने लगता है। यही वो सत्य है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ नहीं पाते। वे पूरी जिंदगी बाहर की चीजें बदलने की कोशिश में गुजार देते हैं, मेहनत, संघर्ष, जबरदस्ती, और जब वे आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो भी वही पुराना पैटर्न दोहराते हैं। वे विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, लेकिन भीतर की आइडेंटिटी वही बनी रहती है जो कभी दर्द से पैदा हुई थी। वे पुराने संस्करण से जुड़कर ही नए जीवन में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि वे बार बार उसी पुराने चक्र में लौट आते हैं। ये वीडियो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और व्याख्या नहीं है, ये है वास्तविकता का विघटन और टाइमलाइन को कोलैप्स करने की प्रक्रिया को समझने की यात्रा। क्योंकि यहीं दो गहरे सिद्धांत मिलते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम जंपिंग। एंटेंगलमेंट ये बताता है कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्थिति पदार्थ को प्रभावित करती है। तुम्हारा हर विचार, हर भावनात्मक प्रतिरोध, हर अवचेतन प्रोग्राम, सब कुछ एक सिग्नल की तरह क्वांटम फील्ड में प्रसारित हो रहा है। और वो सिग्नल शब्द नहीं है, वो है तुम्हारा कंपन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी पहचान का कंपन, जो यह तय करता है कि कौन सी वास्तविकता तुम्हारे जीवन में कोलैप्स होगी। क्वांटम जंपिंग को बहुत बार जादू की तरह समझा जाता है, लेकिन यह कोई एस्केपिज्म नहीं है। यह एक पहचान का पुनर्निर्धारण है जो तुम्हें उन्हीं सजीव वास्तविकताओं में ले जाता है जहां तुम्हारे अन्य रूप पहले से मौजूद हैं। वे रूप जो फैसले ले चुके हैं, हीलिंग कर चुके हैं, जो प्रतीक्षा नहीं कर रहे बल्कि चुन चुके हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, तुम ये पहले भी महसूस कर चुके हो। वो क्षण जब तुमने अचानक कोई निर्णय लिया और सब कुछ पलट गया, वो एक जंप था। वो क्षण जब तुमने खुद को अलग देखा, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, वो एक टाइमलाइन रिपल था। वो आंतरिक स्पंदन, वो गट फीलिंग जो बार बार कहता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, वो कोई कल्पना नहीं है, वो तुम्हारा भविष्य खुद को तुम्हारे भीतर प्रकट कर रहा है। समय रेखीय नहीं है, वह परतों में बसा हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भविष्य का स्वरूप अभी के तुम से संवाद कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे तुम आगे देखने की कोशिश करते हो। तुम एक फीडबैक लूप में हो उस तुम के साथ जिसने पहले ही सब पा लिया है, और यह कनेक्शन अभी इस क्षण सक्रिय है। यही है कोड, यही है रहस्य। क्वांटम फील्ड को तुम्हारे प्रयास की जरूरत नहीं होती, उसे कोहेरेंस की जरूरत होती है। उसे क्लैरिटी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम बोलो मैं अमीर बनना चाहता हूं और फिर डर में निर्णय लो। उसे चाहिए कि तुम वहीं बनो, उसी स्तर पर कंपन करो। मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं होता, वो बीइंग से होता है। इसलिए
इस वीडियो में हम केवल समझेंगे नहीं, हम डिसमेंटल करेंगे हर उस पुरानी सोच को जो तुम्हें रोकती है। हम कदम दर कदम चलेंगे उस प्रक्रिया में जिससे तुम समझोगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जाए, न सिर्फ पार्टिकल्स में बल्कि अपने जीवन में। क्योंकि जिस वर्जन के पास सब कुछ है वो वर्जन अभी भी तुमसे जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ यह समझना बाकी है, तुमने अब तक जंप क्यों नहीं किया। क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, यह आधुनिक भौतिकी का सबसे ज्यादा सिद्ध किया गया और सबसे कम समझा गया रहस्य है। इसका अर्थ सरल है, जब दो कण एक बार आपस में जुड़ते हैं तो फिर चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर हों, एक कण में बदलाव आने पर दूसरा भी तुरंत बदल जाता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, लेकिन सवाल यह है, अगर पदार्थ में यह गूढ़ शक्ति है तो चेतना में क्यों नहीं। तुम कोई अकेला बेतुका परमाणु नहीं हो, तुम एक जीवित सक्रिय ऊर्जा से बना चेतन क्षेत्र हो। और ठीक उसी तरह जैसे कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तुम भी जुड़े हुए हो, न सिर्फ अन्य लोगों से बल्कि खुद के उन रूपों से जो दूसरे डिसीजंस ले चुके हैं, जो हीलिंग का चुनाव कर चुके हैं, जो भागे नहीं बल्कि कूद गए। तुम उनसे कटे हुए नहीं हो, तुम या तो उनके साथ अलाइंड हो या उनसे बिखरे हुए। और यही अलाइनमेंट या मिसअलाइनमेंट तय करता है कि तुम किस जीवन को कोलैप्स कर रहे हो। तुम जिस रूप में खुद को देख रहे हो, उसी आइडेंटिटी के माध्यम से तुम्हारा फील्ड तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रहा है। लेकिन ग्लिच ये है कि अधिकतर लोग अब भी उसी पुराने सेल्फ से उलझे हुए हैं। वही सेल्फ जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए बना था, जो पुराने दर्द, कंडीशनिंग और रिपीटिशन से आकार में आया था, जिसे डर ने गढ़ा था, न कि चुनाव ने। तुम जिस वर्जन से जुड़ते हो उसी को तुम ब्रॉडकास्ट करते हो। वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारी चेतना का एंकर बनता है और वही टाइमलाइन कोलैप्स होती है। जब लोग कहते हैं मैंने मैनिफेस्टेशन की हर विधि आजमा ली फिर भी कुछ नहीं बदला, तो कारण ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि ये कि उनके भीतर का सबसे गहरा सिग्नल अब भी उसी पुराने वर्जन से चल रहा है, जो बिलीव ही नहीं करता, जो डर से फैसले लेता है, जो केवल विजुअलाइजेशन करता है लेकिन एम्बॉडीमेंट से दूर है। क्वांटम फील्ड तुम्हारी चाहत को रिसीव नहीं करता, वह तुम्हारे बीइंग की फ्रीक्वेंसी से उत्तर देता है। और वो फ्रीक्वेंसी दिन में 5 मिनट विजुअलाइजेशन करके नहीं बनती, वह बनती है तुम्हारे हर क्षण में। तुम कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, किस ऊर्जा से चलते हो, यही तय करता है कि फील्ड क्या प्रतिबिंबित करेगा। और असली सवाल यह है, जो ऑब्जर्वर तुम्हारी लाइफ को कोलैप्स कर रहा है वह कौन है? क्या वह तुम हो जो डर में जीता है, जो पुरानी कहानियों में उलझा है, या वह जो सहजता से पूर्णता को जीता है? क्योंकि सच्चाई यह है, क्वांटम जंप कोई क्रिया नहीं है, यह एक बनना है। तुम वो जीवन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिसमें तुम स्वयं को लायक ही नहीं मानते। तुम नई रियलिटी में जंप नहीं कर सकते अगर तुम्हारे निर्णय अब भी डर के आधार पर लिए जा रहे हैं। फील्ड को शब्दों की परवाह नहीं है, उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम किसके साथ जुड़े हुए हो, किसे रोज रीइंफोर्स कर रहे हो, अपने व्यवहार, ऊर्जा और ध्यान से। कभी कभी तुम्हारा भविष्य स्वयं ही तुम्हारी ओर खींचता है। तुम उसे फ्लैशेस में महसूस करते हो, सपनों में, अनायास गहराई के क्षणों में, जब रियलिटी पतली लगने लगती है। वो ग्लिम्पसेस सिर्फ कल्पना नहीं है, वो दूसरी टाइमलाइंस की तरंगें हैं जो तुम्हारे भीतर रिसने लगी हैं। कनेक्शन पहले से सक्रिय है, सवाल बस ये है कि तुम कब तक उसे नजरअंदाज करते रहोगे। अब समय है री-एंटेंगलमेंट का, अपनी फील्ड को पुनः जोड़ने का, न सिर्फ विश्वास या माइंडसेट से, बल्कि एक पूर्ण और स्पष्ट आइडेंटिटी कोलैप्स के माध्यम से। यही वो विधि है जिससे हम जंप करते हैं, हम मूव करते हैं, हम उस पुराने लूप से बाहर निकलते हैं जिसमें हमारी आत्मा सालों से फंसी हुई थी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल ठहरिए। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ हिला रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ याद कर रहे हैं,
सीख नहीं रहे बल्कि याद कर रहे हैं। क्योंकि जब एंटेंगलमेंट सक्रिय होता है तो कोई नई बात नहीं सुनाई देती, सिर्फ कुछ पुराना पहचाना जाता है। अगर आपके भीतर कुछ हिला है तो इसका अर्थ है कि सिग्नल भेजा जा चुका है। अब समय है उस ऑब्जर्वर को बदलने का जो अब तक आपकी रियलिटी को कोलैप्स करता आया है। वह पुराना स्वरूप जो अब आपके जीवन को संभाल नहीं सकता, उसे जाने देने का। आप हर पल यह तय कर रहे होते हैं कि आपकी आंखों के पीछे कौन देख रहा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे उनके विचार हैं, उनकी आदतें हैं, उनका पर्सनैलिटी है, लेकिन वे सब सॉफ्टवेयर हैं। असली सवाल यह है, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं। अब समय है रीब्यूट का। क्वांटम जंपिंग का अर्थ है कुछ नया बनना नहीं, बल्कि उस पुराने ऑब्जर्वर को कोलैप्स करना जो सीमाओं से उलझा हुआ था। छलांग कार्य से नहीं होती, वह कोलैप्स से होती है। तो अब सवाल यह है, यह कोलैप्स कैसे होगा? और सबसे पहले तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें अब कोई विजुअलाइजेशन नहीं करनी है, कोई मंत्र नहीं जपना है, न ही आंखें बंद करके खुद को कहीं और कल्पना करना है। अभी नहीं, क्योंकि यह सब वही पुराना तुम करता है जो अब भी भाग रहा है, जो अब भी पुराने दर्द से बचने की कोशिश कर रहा है, जो अब भी बाहर में कुछ बदलने की उम्मीद में भीतर को छोड़ रहा है। लेकिन क्वांटम जंप कोई भागना नहीं है, यह एक रिक्लेमिंग है, अपनी शक्ति की, अपनी स्थिति की, अपने वास्तविक स्वरूप की वापसी। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक चीज से, अवेयरनेस, एक साक्षी भाव, जहां तुम बिना डरे, बिना भागे खुद से पूछो, वो कौन सा वर्जन है जो अभी ये जीवन चुन रहा है। उसके विश्वास क्या हैं, उसके डर कौन से हैं, वो अपने बारे में गहराई से क्या मानता है। जब कोई नहीं सुन रहा होता तब वो खुद से कैसे बात करता है। गहराई से अनुभव करो, अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा में। शायद तुम्हें अपने सीने में जकड़न महसूस हो या गले में कसाव। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस ऑब्जर्वर की छाप है जिसने वर्षों से तुम्हारी रियलिटी को कोलैप्स किया है। और अब सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या तुम उस वर्जन को मरने देने के लिए तैयार हो? क्योंकि यही जंप का वास्तविक अर्थ है। यह कोई लंबी छलांग नहीं है, यह एक अंत्येष्टि है, एक मौन, पवित्र और सचेत मृत्यु उस मैं की जो अब तुम्हारे भविष्य को धारण नहीं कर सकता। और अधिकतर लोग इसे छोड़ नहीं पाते, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो परिचित था। जाना पहचाना संघर्ष, जाना पहचाना दर्द, जानी पहचानी पहचान, ये सब इतने पुराने साथी बन चुके हैं कि उनका जाना डरावना लगता है। लेकिन अब ठीक इसी क्षण तुम्हारे पास एक चुनाव है। इस विधि का कोई फैंसी नाम नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, ये एक चेतन पुनः संरेखण है 3 चरणों में। पहला चरण है साक्षी बनो। बिल्कुल मौन उपस्थिति में बैठो उस वर्जन के साथ जो अब समाप्त होने जा रहा है। उसे बोलने दो, उसे महसूस करो, उसे जज मत करो, उसे देखो। अधिकांश टाइमलाइंस प्रतिरोध से नहीं बल्कि सहजता से विस्मृत होती हैं। जो रूप तुम ओवरग्रो कर जाते हो वो स्वयं ही गिर जाता है। दूसरा चरण है विच्छेदन। यही वो बिंदु है जहां तुम पुरानी उलझन से बाहर आते हो। अपने भीतर या जोर से कहो, अब मैं यह नहीं हूं, मैं इस वर्जन को मुक्त करता हूं, मैं इस ऑब्जर्वर को कोलैप्स करता हूं। विरोध आएगा, यह स्वाभाविक है। पुराना सेल्फ अपना अस्तित्व बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसकी शक्ति केवल वहां तक है जहां तक तुम उसे अपनी आवाज मानते हो। तीसरा चरण है चुनाव करो। जब फील्ड खाली हो जाए तब चुनो एक नई पहचान, लेकिन केवल सोचो नहीं, उसे जियो। उस तरह खड़े हो जाओ जैसे वह वर्जन खड़ा होता, वैसे ही सांस लो, वैसे ही निर्णय लो जैसे वो लेता। खुद से मत पूछो अगर मेरे पास सब होता तो मैं क्या करता, बल्कि पूछो वो वर्जन अब क्या सहन नहीं करता, और फिर वैसा ही करना तुरंत शुरू कर दो। ये स्टेप्स कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन की शैली है। हर दिन, हर सांस एक रीइंफोर्समेंट है नए एंटेंगलमेंट की। और समय के साथ, सालों में नहीं बल्कि ऊर्जा चक्रों में फील्ड बदल जाता है, क्योंकि उसे बदलना ही पड़ता है। यही है क्वांटम मैकेनिक्स का नियम, ऑब्जर्वर ही वेव को पार्टिकल बनाता है।
यथार्थ का स्वरूप उस ऑब्जर्वर की पहचान पर निर्भर करता है, लेकिन केवल तब जब वह पहचान स्थिर हो। और अब सबसे सुंदर बात, वो वर्जन जो पहले से ही वो जीवन जी रहा है जिसका तुम सपना देख रहे हो, वो कोई अजनबी नहीं है, वो कोई फ्यूचर एवेटार नहीं है। वो तुम्हारी ही एनर्जी में सुरक्षित एक स्मृति है, एक रास्ता जो अब भी जीवित है, जो अब भी तुम्हारे चलने की प्रतीक्षा कर रहा है। और हम इस जंप के बाद क्या अनुभव करते हैं, वह अलग यात्रा है, क्योंकि जंप अंत नहीं है, वो तो एक शुरुआत है, एक रिकैलिब्रेशन की। और अगर इंटीग्रेशन नहीं हुई तो सबसे बड़ा लीप भी पुराने प्रोग्राम्स के दबाव में टूट सकता है। लेकिन अभी के लिए बस इसी सवाल में बैठो, मेरे भीतर कौन से हिस्से हैं जिन्हें मैं आज भी निर्णय लेने दे रहा हूं, जबकि मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूं? और क्या वे हिस्से अब भी तुम्हारे वर्तमान के लिए बोलने के योग्य हैं? एक गहरी सांस लो, केवल अपने फेफड़ों के लिए नहीं, अपने टाइमलाइन के लिए भी। क्योंकि अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम पहले ही कुछ शुरू कर चुके हो। तुमने अपने अतीत की सत्ता पर सवाल उठाया है, उस पहचान को चुनौती दी है जो अब तक तुम्हारी रियलिटी की पटकथा लिख रही थी। और यही शिफ्ट की शुरुआत है, न कि किसी आतिशबाजी से, बल्कि फ्रीक्वेंसी से। और यहीं से शुरू होता है वो चरण जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रिकैलिब्रेशन। क्योंकि क्वांटम जंप का अर्थ सिर्फ किसी नई टाइमलाइन में प्रवेश करना नहीं होता, बल्कि उस नई वास्तविकता में स्थिर हो जाना भी होता है। यह स्थिरता कोई बाहरी मान्यता से नहीं आती, यह आती है तुम्हारे नर्वस सिस्टम, तुम्हारी एनर्जी बॉडी और तुम्हारी चेतना की गहराई से। तुमने एक नया ऑपरेटिंग आइडेंटिटी इंस्टॉल किया है, पर पुराना सिस्टम वर्षों से उसी एक फ्रीक्वेंसी पर चल रहा था। तो अब जैसे ही वो नई पहचान भीतर उतरती है, नॉइज शुरू होती है। तुम अजीब चीजें महसूस करने लगते हो। लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, न कि इसलिए कि तुमने कुछ नया कहा है, बल्कि इसलिए कि अब वे तुम्हारी ऊर्जा में कुछ नया महसूस करते हैं। ऊर्जा भाषा से पहले बोलती है। तुम्हारा व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ बातचीतें अब अर्थहीन लगने लगती हैं, कुछ रिश्ते हिलने लगते हैं, न कि इसलिए कि तुम उन्हें छोड़ रहे हो, बल्कि इसलिए कि वे उस पुराने वर्जन से जुड़े थे जिसे तुमने अभी छोड़ा है। और सबसे अनपेक्षित बात यह होती है, पुराना टाइमलाइन वापसी की कोशिश करता है, न कि सज्जा के रूप में, न ही इसलिए कि तुम फेल हो गए, बल्कि एक वाइब्रेशनल इको के रूप में। अचानक तुम फिर से ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हो, भावुक हो सकते हो, असमंजस में पड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो, यह सिर्फ इतना है कि तुम एक परिचित फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल आए हो और तुम्हारा पूरा सिस्टम अब भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह पूरी तरह सामान्य है। कल्पना करो, एक रेडियो जो वर्षों से एक ही स्टैटिक पर ट्यून था, अब अचानक स्टेशन बदल रहा है। शुरुआत में मिक्स्ड सिग्नल्स आती हैं, ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और उसी शोर में पुराना आइडेंटिटी विस्पर करता है, देखा, कुछ नहीं बदला, तुम वही हो। यह परीक्षा नहीं है शक्ति की, यह है स्पष्टता की। क्योंकि रियलिटी लिनियर रूप से शिफ्ट नहीं होती, वो क्वांटमली बदलती है। जैसे ही तुम एक नई स्थिति में प्रवेश करते हो, हर वो चीज जो उससे मेल नहीं खाती वह गिरने लगती है। और अक्सर जो गिरता है वह जाने से पहले प्रतिरोध करता है। तुम्हें यह असुविधा महसूस होगी, और यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग अपनी छलांग को खुद ही अंडू कर देते हैं। वे पुराने ऑब्जर्वर में लौट जाते हैं, न कि इसलिए कि वह बेहतर था, बल्कि इसलिए कि वह परिचित था। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि तुम कैसे बचोगे, सवाल यह है कि तुम इस नए ऑब्जर्वर को कैसे एंकर करोगे। एंकर करना का अर्थ यह नहीं कि तुम लगातार अफर्मेशंस करते रहो या यह दिखावा करो कि सब ठीक है। इसका अर्थ है, जब बाहरी दुनिया अब भी पुरानी दिखे, तब भी तुम नए वर्जन से प्रतिक्रिया दो। जब बैंक अकाउंट अब भी खाली हो, तब भी तुम अबंडेंस की ऊर्जा से निर्णय लो। जब रिश्ता अब भी उलझा हुआ लगे, तब भी तुम कंप्लीटनेस से संवाद करो। जब डर दरवाजा खटखटाए, तो तुम उत्तर दो अपने हाईएस्ट सेल्फ से,
न कि उस पुराने संस्करण से जो सिर्फ बचता आया है। हर बार जब तुम नए ऑब्जर्वर को चुनते हो, सोच में, भाव में, कर्म में, तुम फील्ड को स्टेबलाइज करते हो, क्योंकि क्वांटम रेल्म में परिणाम प्रयास से नहीं, कंसिस्टेंसी से आते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें सुन रहा है, और हर सटल सिग्नल जो तुम उसे भेजते हो यह बताता है कि तुम अपने बारे में क्या विश्वास रखते हो। तो अगली बार जब तुम्हारा मन पूछे, मेरी नई रियलिटी अब तक आई क्यों नहीं, उस क्षण खुद से पूछो, मैं आज किस वर्जन को मजबूत कर रहा हूं? क्योंकि असली छलांग इंस्पिरेशन के क्षणों में नहीं होती, बल्कि संदेह के क्षणों में होती है, जब तुम बार बार उसी आइडेंटिटी को चुनते हो जिसे तुम बनना चाहते हो। और हां, तुम डगमगाओगे, तुम भूल जाओगे, कभी कभी फिर से पुराने पैटर्न्स में लौट जाओगे, लेकिन हर बार जब तुम याद करोगे, हर बार जब तुम सांस लोगे और फिर से अपने नए स्वरूप में लौटोगे, तुम फील्ड को दोबारा ट्यून करोगे। धीरे धीरे पुरानी फ्रीक्वेंसीज अपनी शक्ति खो देंगी, वे फीकी पड़ जाएंगी, और जो कभी कठिन लगता था वह सहज बन जाएगा। तब तुम महसूस करोगे, मैं इसे बना नहीं रहा हूं, मैं इसे पकड़ नहीं रहा हूं, मैं इसमें स्थिर हो रहा हूं। तुम अब उसे फेक इट टिल यू मेक इट नहीं कहोगे, बल्कि फील इट टिल यू स्टेबलाइज इट की तरह जियोगे। इसमें बड़ा अंतर है। और एक दिन बिना जाने तुम चारों ओर देखोगे और पाओगे कि बाहरी दुनिया बदल चुकी है। इसीलिए नहीं कि तुमने उसे जबरदस्ती बदला, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी में अडिग हो गए। तुमने अब प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है, अभाव से, डर से, कमी से। तुमने अब उन आवाजों को एयर टाइम देना बंद कर दिया है जो कभी खुद को तुम्हारा सच कहती थी। और जब वह आवाज, वह पुराना सेल्फ अब चैनल पर हावी नहीं रहता, तब ब्रह्मांड को अपनी पटकथा बदलनी ही पड़ती है। अब बस एक आखिरी बात सोचो, आज, सिर्फ आज, वो कौन सा एक निर्णय है जो केवल वही वर्जन लेगा जो नई टाइमलाइन में जीता है। न कोई बड़ी छलांग, न कोई जादू, बस एक निर्णय, एक छोटा लेकिन फ्रीक्वेंसी को बदल देने वाला क्षण। क्योंकि यही है पहला पत्थर उस फील्ड को फिर से लिखने का। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां लूप बंद होता है, जहां तुम केवल नया जीवन देखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जीने लगते हो। और इस अवस्था में तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से बदलने लगता है। अचानक वो नई पहचान जो पहले एक कल्पना थी, अब वास्तविक लगने लगती है। वो अब मुखौटा नहीं लगती, न ही कोई परफॉर्मेंस। अब वह तुम हो, तुम्हारा सत्य। ऐसा तब होता है जब तुम बार बार कोहेरेंस को केओस पर वरीयता देते हो, जब तुम चुनते हो स्पष्टता को डर के बजाय, जब तुम निर्णय लेते हो विश्वास से टालने की बजाय। यही है वह सटल शिफ्ट जहां तुम उस वर्जन को महसूस नहीं कर रहे, तुम वो बन चुके हो। रियलिटी अब तुम्हें वैलिडेट नहीं कर रही, वो तुम्हारा उत्तर दे रही है। तुम्हारे निर्णय अब सुरक्षा से नहीं, सत्य से निकलते हैं। तुम्हारे उत्तर अब रिएक्शन से नहीं, स्मृति से आते हैं। आत्मस्मरण की उस जगह से जहां तुम जानते हो कि तुम कौन हो। और यही है रियल इंटीग्रेशन, जब पुरानी आवाजें अब तुमसे बहस नहीं करती, क्योंकि अब वे तुम्हारी नहीं रहीं। वे सिर्फ पुराने फील्ड की एकोज थीं, एक पुराने वर्जन की ध्वनि जो अब यहां जीवित नहीं रह सकती। क्वांटम का अर्थ अब तुम्हारे लिए सिर्फ कविता या सिद्धांत नहीं रह गया है, यह बन गया है जीवन की एक अवस्था। अब तुम देखोगे कि जो पैटर्न्स कभी तुम्हें इंस्टेंटली ट्रिगर कर देते थे, अब वे तुम्हारे भीतर कुछ हल्का स्पर्श करके चले जाते हैं। भावनाएं आएंगी, लेकिन अब वे तुम्हारी पहचान नहीं बनेंगी। अब तुम उन्हें देख पाते हो बिना डूबे। अब तुम उन्हें महसूस करते हो और उन्हें डिसॉल्व होने देते हो, बिना उनसे चिपके, बिना उन्हें कहानी बनाए। तुम बोलोगे अलग ढंग से, तुम चलोगे नए आत्मविश्वास से। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि तुम किसी नए वर्जन की एक्टिंग कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम किसी पुराने झूठ को निभा नहीं रहे। और यही है वो पल जहां पुराना ऑब्जर्वर जो कभी तुम्हारी रियलिटी को कोलैप्स करता था, अब पूरी तरह से हट चुका है, न किसी जादू से, न किसी शॉर्टकट से,
बल्कि चयन से, दोहराव से, सांस से, अवेयरनेस से। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग, अवसर, संयोग सब एक नए पैटर्न में संगठित होने लगे हैं। लेकिन यह कोई इनाम नहीं है, यह ब्रह्मांड का कोई पुरस्कार नहीं है। यह तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है उस सत्य का जो अब तुम हो चुके हो। और अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या? अब तुम इसे जीते हो। तुम जागते हो, चलते हो, चुनते हो, और हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने कोई कॉन्ट्रास्ट रखता है, और वो रखेगा, तुम खुद से एक ही सवाल पूछते हो, इस क्षण में कौन सा वर्जन आमंत्रित हो रहा है? बस यही है, यही कोड है, यही गेटवे। तुम्हारा उद्देश्य अब नियंत्रण नहीं है, तुम्हारा मार्गदर्शन अब सिग्नल है। और यह सिग्नल तब साफ होता है जब तुम अलाइंड निर्णय करते हो, बार बार, हर सांस में। जब तुम स्मृति में रहते हो, न अतीत की बल्कि आत्मा की। तब तुम सिर्फ टाइमलाइन में जंप नहीं करते, तुम सेपरेशन के इल्यूजन को ही कोलैप्स कर देते हो। क्योंकि जो जीवन तुम चाह रहे थे वो कभी दूर नहीं था। जो स्वरूप तुम देख रहे थे वो कभी पहुंच से बाहर नहीं था। एंटेंगलमेंट हमेशा सक्रिय था, तुम बस उसकी अनदेखी कर रहे थे। और अब बस एक ही कार्य शेष है, उसे ऐसे जीना जैसे वो सामान्य हो चुका है। क्योंकि जब कोई बात तुम्हारे लिए सामान्य बन जाती है, तभी वो यथार्थ बनती है। तो एक गहरी सांस लो, केवल हवा भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस स्वरूप को स्थिर करने के लिए जो अब तुम्हारी चेतना की धुरी बन चुका है। जो तुम जानते हो उसे महसूस करो, जो तुम महसूस कर रहे हो उसे जियो। यही है तुम्हारा संकेत, यही है तुम्हारा एंकर, और यही है तुम्हारा प्रमाण। और अब जब तुम यहां तक आ पहुंचे हो, तो तुमने वो कर दिखाया है जो अधिकतर लोग पूरी जिंदगी कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तुमने खुद के ही भीतर प्रश्न उठाया है, उस पहचान को चुनौती दी है जो अब तक तुम्हारी वास्तविकता की पटकथा लिखती आ रही थी। तुमने उस ऑब्जर्वर को हटाया है जो सालों से तुमको उसी लूप में बनाए हुए था, और उसकी जगह एक नया दृष्टा, एक नया केंद्र स्थापित किया है। लेकिन अभी जो हुआ है वो कोई अंत नहीं है, यह इंटीग्रेशन की शुरुआत है। वह चरण जहां आत्मा स्थिर होती है, जहां ऊर्जा फिर से संतुलित होती है, और जहां चेतना धीरे धीरे नए स्वरूप को घर बनाती है। अब तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वो किसी ध्यान, किसी अफर्मेशन या किसी बुक के शब्दों का परिणाम नहीं है। ये आया है तुम्हारे चयन से, उस क्षणिक लेकिन स्थायी निर्णय से, जहां तुमने अपने पुराने स्वरूप को विदा किया और नए को आमंत्रित किया। और यही वह क्षण है जहां क्वांटम फील्ड झुकती है, न भावुक याचना के आगे, न कठिन प्रयास के आगे, बल्कि एक सुस्पष्ट आइडेंटिटी के आगे जो खुद को पहचान गई हो। अब जब तुम इस नए ऑब्जर्वर से जीवन देखना शुरू करते हो, तो सब कुछ धीमे धीमे बदलने लगता है। लोग पहले जैसा व्यवहार नहीं करते, कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ पास आ जाते हैं, और कुछ तुम्हारे स्वर में वो स्थिरता सुनने लगते हैं जो पहले केवल शोर हुआ करती थी। यह है फ्रीक्वेंसी का असर, ऊर्जा की भाषा जो बिना बोले दुनिया को जवाब देती है। पर यहां एक चेतावनी है, तुम्हें अब भी पुराने स्वरूप की एकोज सुनाई देंगी। पुराने विचार, पुरानी भावनाएं कभी कभी लौटेंगी, लेकिन फर्क अब यह है कि अब तुम उन्हें सुनते हो, उन पर चलते नहीं। अब वे तुम्हारा सच नहीं है, बस बीते वर्जन्स की आवाजें हैं जो अब इस फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकती। इंटीग्रेशन कोई लाउड प्रोसेस नहीं होती, ये चुपचाप होती है, डिसीजन दर डिसीजन, ब्रेथ दर ब्रेथ, मोमेंट दर मोमेंट। और यही सबसे गहरी शक्ति है कि तुम हर दिन, हर परिस्थिति में नए स्वरूप से उत्तर देना चुन सकते हो, भले ही दुनिया अब भी पुरानी हो। यही है कंसिस्टेंसी, वो कोड जिसे क्वांटम रियल्म सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। तो अब इससे पहले कि हम इस यात्रा को पूर्ण करें, मैं तुम्हें एक आखिरी प्रश्न सौंपना चाहता हूं। आज इस नए स्वरूप में जीते हुए वो एक बात क्या है जिसे तुम अब और नहीं सहोगे? क्योंकि शिफ्ट फैंसी शब्दों में नहीं होती, वो होती है सहनशीलता की सीमा बदल जाने से। और जब तुम यह तय कर लेते हो कि कौन सी ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं पाएगी,
तब फील्ड अपने आप नया पैटर्न लिखने लगता है। अब अंतिम आग्रह, अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हारे भीतर कोई कंपन जगाया है, अगर तुम्हारे भीतर कुछ पुराना टूटा है और कुछ नया उभरा है, तो ये कोई संयोग नहीं था कि तुम इसे सुन रहे हो। यह तुम्हारे नए स्वरूप की प्रतिध्वनि थी, जो खुद को तुम्हारे माध्यम से पहचान रही थी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने लिए, उस स्वरूप के लिए जो अब जाग चुका है, उस आवाज के लिए जो अब रुकनी नहीं चाहिए। और नीचे कमेंट में एक वाक्य लिखो, लेकिन यह वाक्य कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये हो एक मान्यता। वो जीवन जिसे अब तुम जी रहे हो, उसे एक वाक्य में पहचान दो, क्योंकि जब तुम उसे नाम देते हो, तुम उसे सक्रिय करते हो, खुद में और दूसरों में। यह है वह तरंग जो अकेले नहीं चलती, ये पूरे फील्ड को खींचती है। अब वो स्वरूप जो तुमने महसूस किया, वो तुम हो, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। अब बस एक ही काम बाकी है, उसे जीना, हर दिन, हर क्षण, जैसे ये सब सामान्य है, क्योंकि जब ये सामान्य लगेगा, वही बन जाएगा तुम्हारा नया यथार्थ।